एक लड़की को रास्ते में एक अजीब सा पत्थर मिलता है जिसे वो एक मूर्ति की आंख में लगा देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई गुप्त बटन दब गया हो और मूर्ति के मुंह से एक टिड्डा बाहर निकल आता है। लड़की अभी उलझन में खड़ी थी कि उसकी माँ उसे जल्दी से गाड़ी में बैठने के लिए आवाज देती है। जब लड़की अपनी मंजिल पर पहुंचती है तो वो देखती है कि वही कीड़ा भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया है। वो कीड़ा लड़की को एक पुराने भूल भुलैया के पास ले जाता है। भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर एक भेड़ के सींग जैसी मूर्ति लटकी हुई थी। लड़की उत्सुकता में और आगे जाना चाहती है, लेकिन तभी उसकी नौकरानी उसे टोक देती है और जल्दी वापस चलने को कहती है। वो लड़की को बताती है कि अंदर सिर्फ पत्थरों का ढेर है और अंदर जाने पर वो रास्ता भटक जाएगी। लड़की को मजबूरन कीड़े का पीछा छोड़ नौकरानी के साथ वापस लौटना पड़ता है। उसी रात लड़की एक अजीब आवाज सुनकर जाग जाती है। पता चलता है कि दिन वाला वही कीड़ा रात में फिर उससे मिलने आया है। लड़की एक किताब निकालती है और उस पर बने चित्र की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछती है कि क्या वह कोई परी है। कीड़ा शायद लड़की की बात समझ जाता है। वो अपने शरीर को कुछ बार हिलाता है और एक इंसानी रूप वाली छोटी परी में बदल जाता है। इसके बाद वो बाहर की तरफ उड़ जाती है। उत्सुकता के मारे लड़की भी उसके पीछे पीछे चल देती है। वो परी का पीछा करते हुए उसी भूल भुलैया के सामने पहुंच जाती है। इस समय लड़की नौकरानी की दिन वाली चेतावनी को पूरी तरह भूल चुकी थी। चांद की तेज रोशनी में वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। नीचे पहुंचकर वो कुछ बार आवाज लगाती है कि क्या वहां कोई है, लेकिन आसपास देखने पर कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक उसके पीछे एक अजीब सा जीव प्रकट होता है जिसका सिर भेड़ जैसा और शरीर पेड़ जैसा था और उसके पूरे शरीर से मिट्टी की महक आ रही थी। वो जीव कहीं लड़की डर न जाए इसलिए जल्दी से सफाई देते हुए कहता है कि वो पाताल लोक का पैन गॉड है। वो कभी लड़की का सेवक हुआ करता था। लड़की के पिता पाताल लोक के राजा है और माँ चांद की देवी है और लड़की खुद पाताल लोक की राजकुमारी है जिसका नाम राजकुमारी मोआना है। इंसानी दुनिया के नीले आसमान और सफेद बादलों की चाहत में वो चुपके से यहाँ आ गई थी, लेकिन सूरज की तेज धूप से झुलसने के कारण उसकी आंखों की याददाश्त चली गई। पैन गॉड की बातें सुनकर लड़की को इस सब पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो सोचती है कि आपके कह देने भर से मैं कैसे मान लूं। तब पैन गॉड उससे पूछता है कि तुम अपने बाएं कंधे पर देख सकती हो, क्या वहाँ चांद के आकार का कोई जन्मजात निशान है? यही सबसे बड़ा सबूत है। लड़की मन ही मन सोचती है कि उसके बाएं कंधे पर वाकई ऐसा निशान है, पर इसे ये बात कैसे पता चली? क्या वो सच में इंसानी दुनिया में खोई हुई एक राजकुमारी है? इसके तुरंत बाद पैन गॉड उसे बताता है कि भूल भुलैया का रास्ता खोलने और पाताल लोक वापस लौटने के लिए उसे पूर्णिमा से पहले किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। इसके बाद वो लड़की को एक किताब सौंपता है और हिदायत देता है कि जब वो बिल्कुल अकेली हो तभी इसे खोले, क्योंकि तभी इसमें करने वाले काम दिखाई देंगे। लड़की से रहा नहीं जाता और वो तुरंत किताब खोल